हे लाडली, हे मेरी प्यारी, हे सर्वोपरि महारानी, आप तो अहेतुकी कृपालु हैं। मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं जिस हेतु से हम ये दावा पेश कर सकें कि आप हम पर कृपा करें, पर आप अहेतुकी कृपालु हैं। सर्वोपरि ठकुरानी है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण आपके अधीन है। हे स्वामिनी जी, आप मेरी ओर कृपा कटाक्ष से क्यों नहीं हेर रही है? देख रहे हो, आपको पुकारते हुए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। आप अपनी बानी न छोड़िए, आपका स्वभाव है, आपकी बानी है कि जो कोई कैसे भी आपकी शरण में आ जाए, आप उसको तार देती है, आप उसको अपना दुलार देती है। फिर मुझ अभागिनी में ऐसा दुर्भाग्य क्योंकि आपका प्यार, आपका दुलार, आपका कृपा कटाक्ष नहीं प्राप्त हो रहा। हे स्वामिनी, मेरी भी एक हठ है। मोहि परी अड़िबे की बानी, तुम अजहू हेरत न कृपा करी, मैं टेरत हठ ठान। मोहि परी अड़िबे की बान, ना हेरो आप हमारी तरफ। मैं भी हठी हूं, आपको छोड़कर किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। जैसे आपका स्वभाव है तार देना, ऐसे मेरा भी स्वभाव है अनन्य। मैं अब आपके सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। ये मेरा हठ है। मैं टेरते टेरते अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपको ही। तुम पर हार जन्म हो बैठी, ये जन्म आपको दे दिया। जीवन की बाजी आपके चरणों में हार गई, ये जीवन आपको दे दिया। हे किशोरी जू, हे स्वामिनी जू, तुम पर हार जन्म हो बैठी, श्री पद शपथ प्रमाण। मैं आपके श्री गोरे चरणों की कसम खा के कहता हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये जन्म हे लाडली जो सिर्फ आपके लिए। मैं भी बहुत हठी स्वभाव का। मोहि परी अड़िबे की बान, अब बलिहार नेक हंसी हेरो, भोरी आपनी जान। आपकी बलिहारी जाऊं, और कुछ नहीं आपसे चाहिए। बस आप एक बार कृपा कटाक्ष के हेर दो करके, जिससे मुझे ये पता चल जाए आपने स्वीकार कर लिया है। बस मेरा भी अठीला स्वभाव है, पूरा जीवन आपके लिए है। बस आखिरी इच्छा यह है कि एक बार आप देख लो, जिससे मुझे संतोष हो जाए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। इष्ट देव के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसी ममता। हे स्वामिनी, आपका जैसे स्वभाव है वैसे जीव का भी स्वभाव है। जब जीव अपने स्वभाव से नहीं विचलित होता, तो आप अपने स्वभाव से विचलित ना हो, ये देखकर कि अभागी है, पतित है, नीच है। स्वामिनी, आपका कठोरता धारण करना उचित नहीं, क्योंकि आपका कोमल चित्त है। आपकी करुणा की सत्तारणी कृत स्वभाव की बान है। लाडली, कृपा करके हमारी तरफ है। इस हेरने में क्या छुपा हुआ है? क्यों भोरी सखी ऐसा कह रहे? श्रीमद राधा सुधा निधि में हितजू महाराज कह रहे,
जिसकी तरफ एक बार श्री जी ने देख लिया उसको ऐसे प्रेमानंद की अनुभूति होती है कि करोड़ों मोक्ष तुच्छीकृत हो जाते हैं। श्री जी ने एक बार जिसकी ओर देख लिया वो ऐसे महाप्रेम का अधिकारी हो जाता है कि करोड़ों मोक्ष सुख में भी वो परमानंद, वो प्रेमानंद नहीं जो श्री जी की एक बार कृपा कटाक्ष पड़ने पर प्रकट होता है हृदय में।